जय श्री कृष्ण चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पितृदोष कैसे लगता है और उसके लक्षणों के बारे में और साथ ही उनसे मुक्ति पाने के सरल उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष लगने के कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे पहला कारण ये होता है कि अगर किसी के घर में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका अंतिम संस्कार या तर्पण विधि विधान के साथ नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है और मृत हो चुका व्यक्ति परलोक में भी दुख उठाता है। उसके मन के दुख और नाराजगी के कारण घर के सदस्यों को, विशेषकर घर के मुखिया को, पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वहीं पितृदोष लगने का दूसरा कारण यह है कि कई कारणों से कुंडली में भी पितृदोष लग जाता है। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में अगर दूसरे भाव, 8वें भाव और 10वें भाव में सूर्य के साथ अगर केतु है तो पितृदोष बनता है। पितृदोष से मुक्ति के लिए उपाय ना किए जाएं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। ऐसे में पितरों को मनाने के लिए उनका श्राद्ध, तर्पण, हवन, पूजा जैसे धार्मिक अनुष्ठान जरूर करने चाहिए। पितृदोष के लक्षण क्या है, आइए जान लेते हैं। पहला लक्षण है खाना बनाने में स्वच्छता के सभी नियमों का पालन करने के बाद भी अगर खाना खाते समय आपके खाने में कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है तो यह भी एक पितृदोष का लक्षण हो सकता है। खाने में बाल, कंकड़, पत्थर, कीट आदि निकलना भी पितृदोष का एक लक्षण है। दूसरा, घर में हमेशा किसी व्यक्ति का बीमार रहना भी पितृदोष का एक लक्षण है। सेहत का ख्याल रखने के बाद भी अगर आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा बीमारी से पीड़ित रहता है या किसी को बहुत समय से कोई गंभीर बीमारी है तो ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। तीसरा, संतान सुख से वंचित रहना। कई दंपत्ति ऐसे होते हैं जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई मेडिकल कंडीशन ना होने के बाद भी संतान सुख नहीं मिल पाता। ज्योतिष शास्त्र में इसे भी पितृदोष का एक लक्षण माना गया है। आइए अब जानते हैं कि पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कौन से उपाय किए जाएं। पहला, पितृदोष दूर करने के लिए सबसे पहले आपको पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उनका श्राद्ध तर्पण करने से पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है और आपको भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। दूसरा, पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पीपल के पेड़ में काला तिल डला हुआ दूध चढ़ाएं। साथ ही अक्षत और फूल अर्पित करके पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। तीसरा, पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर की दक्षिण दिशा में दीपक जलाना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है और आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होने लगती हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए अमावस्या पर दान जरूर करें। पितृपक्ष के अलावा भी आपको पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक अमावस्या पर पितरों का तर्पण करके उनके नाम पर दान, पुण्य और सामर्थ्य अनुसार भोजन का आयोजन करना चाहिए। साथ ही जीव जंतु जैसे कुत्ता, गाय, कौवे को अन्न जरूर खिलाएं। पांचवा, पूर्वजों की फोटो को घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को यमलोक की दिशा माना जाता है। रोजाना पूर्वजों की फोटो साफ करके इस पर फूलों की माला चढ़ाकर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक इन उपायों को करने से पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।